हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के जो नए महानिदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं भरत लाल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। गुजरात कैडर के ये सेवानिवृत्त अधिकारी है भरत लाल, इनको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली के पद पर अनुबंध के आधार पर शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश में ये कहा गया है। एनसीजीजी की हम बात करें, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की, तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 2014 को हुई थी और इसका जो ऑफिस है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और जो ब्रांच ऑफिस है ये मसूरी उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। एनसीजीजी की हम बात करें तो ये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में बेहतर सुशासन तंत्र को व्यवहार में लाने के लिए इन दो राष्ट्रीय संस्थानों की ताकत को आकर्षित करके विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है और इसका जो मेन ऑफिस है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो ये बने हैं सुमन के बेरी। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी तो ये मनोज पांडे बने हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी न्यू कमांडेड ऑफ तो ये बने हैं अजय कोचर। न्यू कमांडेड ऑफ इंडियन एयर फोर्स एकेडमी तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 50th ब्रिक्स समिट 2023। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है साउथ अफ्रीका। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2023 के अंदर इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। ब्रिक्स की हम बात करें तो ये जो है ये 5 देशों का एक ग्रुप है। इसको पहले ब्रिक के नाम पे जाना जाता था लेकिन 2010 के बाद में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने के बाद में जो इसका नाम है ये हो गया है ब्रिक्स और इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना के अंदर है। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट तो ये हुआ था जून 2009 के अंदर, रशिया के अंदर ये हुआ था। और जो 14वां ब्रिक्स समिट है 2022 का ये चाइना के अंदर हुआ है और 2023 का जो है ये इसकी मेजबानी करने वाला है साउथ अफ्रीका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज बी बिल्ट। विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर का जो पुल है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कालका शिमला नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ये बनाया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर NHAI ने विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है और हाईवे के आखिरी छोर में कैंथली घाट और शिमला के बीच विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है और ये जापान में बने 275 मीटर पुल से भी ऊंचा होगा। इस पुल की ऊंचाई 3 कुतुब मीनार से ज्यादा होगी और पुल निर्माण के लिए करीब 280 मीटर ऊंचाई वाले ट्राइंग तैयार की गई है और इस एक्स्ट्रा डोज पुल का जो निर्माण है ये शकराल में होगा।
ये पुल स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से बनाया जा रहा है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। और इस पुल के निर्माण का जो जिम्मा है ये NHAI ने गावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सौंपा है। एक्स्ट्रा डोज पुल की कुल जो लागत है ये 600 करोड़ रुपए आकी गई है और 3 साल में इस पुल का जो निर्माण कार्य है ये पूरा होने वाला है। द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड को हम रिवाइज करें, वेयर इज द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट इन द स्लीपिंग पोस्चर। तो ये जो है ये बनी है बोध गया के अंदर, बिहार के अंदर, जो भगवान बुद्ध की जो सोते हुए जो पोस्चर में सबसे टालेस्ट स्टेचू है वर्ल्ड की, ये बोध गया के अंदर बनी है। वेयर विल द वर्ल्ड्स टालेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनने जा रहा है जामनगर गुजरात के अंदर। वेयर इज द लार्जेस्ट मोबाइल फोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज। तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन के अंदर। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर जिसका नाम है नासो 95। तो ये नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक कैनाल लॉक हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो है ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रोहित शर्मा और जो उनकी पत्नी है रितिका सजदे ये बन गई है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जाने माने क्रिकेटर और स्पोर्ट्स आइकन तथा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनकी जो पत्नी है रितिका सजदे इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। मैक्स लाइफ ने क्रिकेट स्टार और उनकी पत्नी के साथ 2 साल की साझेदारी की घोषणा की जो पहली बार एक साथ स्क्रीन पर है। और ये साझेदारी मैक्स लाइफ ब्रांड की भावना को बढ़ावा देगी ताकि वे अपने लिए सही वित्तीय मूल्य निर्धारित कर सके और अपने परिवारों को मूल्यवान स्व द्वारा सुरक्षित कर सके। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और जो MD एंड CEO है ये है प्रशांत त्रिपाठी और फाउंडर है अनिलजीत सिंह। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो ये बने हैं किंचा सुदीप। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट। तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। फर्स्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट को एम्बेसडर। तो ये बने हैं सौरव गांगुली। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस। तो ये बने हैं अल्लू अर्जुन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉग। तो ये बने हैं रणबीर कपूर एंड PV सिंधु। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डंगोग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड इन विच स्टेट। भारत का पहला डंगोग जो संरक्षण रिजर्व है ये किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो पहला डुंगोग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है और ये रिजर्व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक घाटी में स्थापित किया गया है। डुंगोग कंजर्वेशन रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी पहल तमिलनाडु राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में डुंगोंग के संरक्षण को लेकर की थी। तमिलनाडु सरकार की इस पहल से इन समुद्री जीवों के रहन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु की हम बात करें जो यहाँ पे मेजर लेक है यह है बेरीजाम लेक, ऊटी लेक, कोडाई कैनाल लेक जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये है पलानी माउंटेन्स, शेवारे माउंटेन्स यहाँ पे है, जावादी माउंटेन्स, पंचमलाई माउंटेन्स, शिरोमलाई माउंटेन्स जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। इंडियाज साउथर मोस्ट पॉइंट कैप कॉमोरिन जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है वो भी तमिलनाडु स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। मेजर एयरपोर्ट यहाँ पे है
कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, चेन्नई एयरपोर्ट है, मदुरई एयरपोर्ट है, तिरुचिरापल्लाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, नेशनल पार्क्स है, वेदांत गर्ल सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है, इंदिरा गांधी सेंचुरी है, मधुमलाई सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है, भरतनाट्यम यहाँ का फोक डांस है तमिलनाडु का। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड कम्युनिटी पुलिस initiative and we care initiative to make people aware about various scheme of police। लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वी के सक्सेना के द्वारा शुरू किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ये है। सेवा दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर वी केयर और सामुदायिक पुलिस पहल नाम से दिल्ली पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग पहल का उद्घाटन किया है। और सामुदायिक पुलिस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। वी केयर पहल के तहत सभी जिला उपायुक्त अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक पुलिस गतिविधियों का आयोजन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाइब्रिड मोटर टू पावर फ्यूचर लॉन्च व्हीकल। भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण इन्होंने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका परीक्षण किया गया है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है जिससे नए प्रक्षेपण वाहनों मतलब रॉकेट के लिए नई प्रणोदन प्रणाली का सस्ता साफ जो रास्ता है ये साफ हो गया है। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने बताया है कि 30 KN हाइब्रिड मोटर का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदर कॉम्प्लेक्स में परीक्षण किया गया जो सफल रहा है। ठोस ठोस या तरल तरल सम्मिश्रण के विपरीत हाइब्रिड मोटर ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीकरण का जो इस्तेमाल है ये करती है। 30 KN हाइब्रिड मोटर के परीक्षण के दौरान 15 सेकंड तक निरंतर प्रज्वलन और दहन का प्रदर्शन किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी और इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई। स्पीकर है एस सोमनाथ। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये थे विक्रम साराभाई। व्हाट इज द नेम ऑफ सन स्टडी मिशन ऑफ इसरो? तो इसका नाम है आदित्य L1। पितामह ऑफ इंडियाज स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी, तो ये है विक्रम साराभाई। विच रॉकेट हैज 104 सैटेलाइट सेंट, तो ये जो है PSLV C37 के द्वारा भेजा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड एजुकेशन डॉक्टर R.K. रंजन इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन? केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है लोकतक लेक मणिपुर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन सिंह ने मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकतक झील में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय इम्फाल मणिपुर के द्वारा एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और प्रदर्शनी में 8 साल की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 88 मणिपुर भाषा के क्रिएटिव और करीब 11 अनसुने मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों के क्रिएटिव प्रदर्शित किए जा रहे थे जो शुक्रवार शाम तक जनता के लिए खुला है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें तो इंडियाज फर्स्ट क्लीन स्वच्छ जो सुजल प्रदेश है ये बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप, तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर बनेगा। इंडियाज फर्स्ट 3D वेयर पोस्ट ऑफिस विल बी बिल्ड, तो ये जो है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर जो है बनेगा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बी बिल्ड ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर, तो ये बनने जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। विच इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इट इज मेड, तो ये बना है मंडला मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनोग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द लोक मंथन प्रोग्राम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुवाहाटी असम के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने यहाँ प्रज्ञा प्रभा के द्वारा आयोजित लोक मंथन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन असम के अंदर किया है। और शंकर देव कला क्षेत्र परिसर में आयोजित राष्ट्र के लोक परंपरा के 3 दिवसीय उत्सव के उद्घाटन सत्र में असम ने राज्यपाल जगदीप मुखी और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद हैं। लोक मंथन का तीसरा संस्करण हमारे देश के विभिन्न कोनों में विभिन्न जो विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्व भाग में छिपी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत की तलाश के विषय के साथ में मनाया जा रहा है। असम की हम बात करें तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने लॉन्च किया है स्वनाभी नारी जो योजना है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओरिजिनल वीवर्स के लिए। द 4 डे जो अम्बुबची फेयर है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड 1000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है इन्होंने डेवलप करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। वाटर वेज कॉन्क्लेव 2022 का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है असम के अंदर हुआ था। जो मेगालिथिक स्टोन है यहाँ पे डिपॉजिट होता है डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू amend the constitution of the Indian Olympic Association and create an electoral college। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल नागेश्वर राव को इसके लिए जो है ये नियुक्त किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट के भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत के जो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति है एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश राव देश में ओलंपिक के भविष्य को लेकर निष्पक्ष और विकासपरक रवैया सुनिश्चित करेंगे। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही IOA के मौजूदा महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 27 सितंबर को होने वाली बैठक में भाग लेने की अनुमति भी प्रदान की है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो GP दोपहिया चैंपियनशिप जो रेस है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है, तो ये करने वाला है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया ने जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये हुई है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है करिया मुंडा को, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट्स जो वेसल्स है निस्तार और निपुण इनको लॉन्च किया गया है और इन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी ने किया है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो स्थानों के बीच में शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की जाएगी वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबील असम के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जो है ये जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने 19 मेडल यहाँ पे जीते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच अभ्यास 0122 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है भारत और अमेरिका के तटरक्षक बल के बीच में। 9 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो ये होना होगा 2 मिनट के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा, RINL विशाखापट्टनम के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में किया जा रहा है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।